कर लो, ये फ़ोन बहुत बड़ी बीमारी है सच्ची बताऊं। पर मतलब लोग हमारे नाम से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो चलो यार हमें काम भी और चैनल बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबके मेरे प्यार करने वालों की दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखिए, एक थी कानूनी जंग और एक थी सोशल मीडिया की जंग। और जो कानूनी जंग है वो कानूनी तरीके से लड़ी जा रही है और दूसरी जो जंग है वो है सोशल मीडिया की जंग। हमने साल भर, तकरीबन 2 साल भर रिस्पेक्ट, तहम्मुल का मुजाहरा किया, तमीज़ के दायरे में सारी बातें की, अल्फाज का चुनाव बेहतर से बेहतर तरीके से करने की कोशिश की। बर्दाश्त भी इतना कि शायद ही किसी ने इतना कुछ बर्दाश्त किया हो इस केस में। लेकिन उसके बावजूद हम पर गलीज़ और गलाजत से भरी गुफ्तगू का इस्तेमाल किया गया, हमें मुसलसल जलील किया गया और बेइंतहा की गई और अब तक जारी है। और उसके बावजूद भी अगर कोई हमें कहता है कि जी इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार हम हैं, तो फिर हमें वो वजूहात भी बता दो आपकी ये सारी चीज़ें हमारी वजह से हुई और हम ज़िम्मेदार हैं। तो वो चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें, वजूहात जो हैं जिसकी बिना पे ये सारी चीज़ें हो रही, हमें बताना पड़ेगा आपको कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी वजूहात है। तो वो वजूहात भी हमें आप आकर यहाँ पे बता दो कि जिसकी वजह से हम जो हैं इसके ज़िम्मेदार हैं। अगर केसेस हुए तो किसी ने कोई नहीं बताया, अगर कोई पेशरफ्त हुई तो किसी ने कुछ नहीं बताया। जो चीज़ें इंडियंस की तरफ से हमें मौसूल हुई हैं, इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बेस पे ही हमने यहाँ पे बताया, आप लोगों के साथ बात की और सारे खुलासे हमने किए, यहाँ पे हक़ाइक़ रखने की कोशिश की, इस केस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जुडिशनरी कुछ नहीं करी वो हमने बताया, पुलिस कुछ नहीं करी वो हमने बताया, सरकार वहाँ की कुछ नहीं करी वो हमने बताया, इस पर हमने रोशनी डालने की कोशिश की। अवाम गंदी है, गलाजत से भरे अल्फाज उगलती है, गंदगी बोलती है दिन रात और ये अवाम गाली बाज है। अगर हमने ये बताया तो हमने कौन सी अपनी लिमिट क्रॉस की। अगर हमारे माशरे में से एक गंद, गला सड़ा हुआ, समाज का धुतकारा हुआ, ये एक गिरी हुई औरत पाकिस्तान का सरहद पार करके वहां पहुंची है, तो ये आप लोगों के लिए भगवान का दर्जा रखती होगी, आप लोग देवताओं की जगह पे बैठा सकते हो। लेकिन हमारी नज़र में ये एक गिरी हुई, नीच, गलाजत से भरी गंदगी का ढेर थी। लेकिन उस नीच और घटिया आवारा औरत के लिए मजीद हम अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ना हमने आगे कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना अब हम आने वाले दिनों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। वो चाहे बच्चों का, सीमा का आना नाना, ये तो एक कानूनी मामला है। लेकिन हमने अगर सोशल मीडिया पे बात करना स्टार्ट की तो हमें ज़ाती तौर पर टारगेट किया जाएगा, या हमारे दीन को या हमारे मुल्क को टारगेट किया जाएगा। तो इसका दिफा करना के हक़ में तुम्हें तुम्हारी शक्ल दिखाना, तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाना हम अपना फ़र्ज समझते हैं। लेकिन तुम अगर ये सोचो और कहो कि हाँ तुम बैठ के यहाँ पे सिर्फ गलाजत ही करो और तुम्हारा कानून भी कुछ ना करे, तुम्हारा पुलिस भी कुछ ना करे, तुम्हारा संविधान सिस्टम इदारा भी कुछ ना करे, तो फिर हम सिर्फ यहाँ पे बैठ के तुम्हें सुनते रहें और जी जी करते चले जाएं, तो ये सारी चीज़ें हमारे मिजाज, हमारी इज्जत, हमारे आबरू के बिल्कुल बरअक्स है। तो ही हमने जाकर ये सब चीज़ें यहाँ पे की हैं, बोली हैं, क्योंकि हमारी इज़्ज़त, वक़ार हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। जैसे कि आप सब के लिए मायने रखती है, वैसे ही हमारे लिए भी इज़्ज़त, वक़ार, हमारी कंट्री, हमारा देश भी मायने रखता है। तो हम हर एक कंट्री की रिस्पेक्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जब इज़्ज़त पे बात आती है, कंट्री पे बात आती है, दीन और धर्म पे बात आती है, तो फिर बात ज़रूरी हो जाता है करना। लेकिन हम गलाज़त से भरे अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल करना ना चाहते हैं और ना ही जानते हैं। अभी चले आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे कि मैं हमेशा की तरह रिएक्शन देती हूँ, इंट्रो में मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, उस पर मैं रिएक्शन दूंगी। सीमा हैदर के मुंह से क्या सुनने को मिल रहा है। जैसे कि सीमा हैदर कह रही है, मैंने इंट्रो में वीडियो लगाया है कि कह रही है कि फ़ोन एक बीमारी है। अरे भाई, सीमा हैदर के लिए फ़ोन एक बीमारी कब से हो गई, जबकि ये फ़ोन की ही बदौलत सीमा हैदर आज इंडिया में बैठी हुई है। ये फ़ोन ना होता तो शायद आज सीमा हैदर इस तरह सचिन के प्यार में पड़ी नहीं होती, ये फ़ोन नहीं होता तो दिन रात पाकिस्तान में रहते हुए ये वीडियो कॉल पे नहीं होती, प्यार जो है उमड़ बढ़ कर नहीं आ रहा होता। और इस फ़ोन की वजह से ही तो आज ये गुलाम हैदर से बेवफाई करी है, इस फ़ोन की वजह से ही तो ये जो 4 बच्चे हैं इनका मुस्तकबिल बर्बाद किया है सीमा हैदर। और आज कह रही है सीमा हैदर बैठ कर कि फ़ोन एक बीमारी है। सीमा हैदर, मेरा सवाल तुझसे है कि अगर आज तुझे ये बात का एहसास हो गया है कि फ़ोन एक बीमारी है, तो ये एहसास थोड़ा पहले कर लेती, जब पाकिस्तान में थी ये एहसास कर लेती तो इतना कुछ नहीं होता, ना ही पाकिस्तान जलील हो रहा होता, ना हम जैसे पाकिस्तानी यहाँ पे जलील हो रहे होते, और ना ही गुलाम हैदर ख्वार हो रहा होता है। और वो जो बच्चे हैं वो बच्चे भी अपने मुल्क पे अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे होते, उनका मुस्तकबिल जो है वो परफेक्ट हो चुका होता, अब तक तो अच्छी तालीम ले रहे होते, वैसे तो तालीम ले ही रहे थे ना। तो ये जो बता रही
रही है कि फ़ोन एक बीमारी है, तो इस बीमारी से तू पहले ही जान छुड़ा लेती। आज तुझे एहसास हो रहा है कि फ़ोन एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये फ़ोन का इस्तेमाल तू चैनल के लिए करती है और मजबूरी है तेरी, क्योंकि तुझे रोटी रोज़ी भी कमाना है। और यहाँ पे कह रही है ये कि हमने इतने चैनल बना लिए, हमने उतने चैनल बना लिए और हमने बेकार बना लिया, क्योंकि एक चैनल चलाना आसान काम नहीं। बेशक आसान काम नहीं है, तो तूने ये मुश्किल रास्ता तो खुद ही चुना ना। अगर तुझे आज मुश्किल लग रहा है, आज तुझे लग पता गया है कि मेहनत की रोटी कैसे कमाई जाती है। गुलाम हैदर भी मेहनत की रोटी ही कमाने के लिए गया था ना सऊदीया, जिसका तूने अच्छे से इस्तेमाल किया, जिसके पैसे तूने हवा में उड़ा दिए, लप्पू झिंगुर को दे दिया उठाकर और गुलाम हैदर को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। और आज जब ठुमके लगा कर तो मेहनत की कमाई यहाँ पे कमा रही है, तो बता रही है कि चैनल चलाना कोई आसान बात नहीं है। हमें शॉर्ट डालने में 2 घंटे लग जाते हैं, मेरे इतने चैनल है उतने चैनल है। अपनी चैनल की भी प्रमोशन कर रही थी नाम ले लेकर और बता रही थी कि यूट्यूब चैनल चलाना कोई आसान खेल नहीं है। बेशक आसान खेल नहीं है, तुझे अय्याशी की ज़िंदगी दी थी ना गुलाम हैदर ने। आज तुझे लग पता गया ना कि किस तरह रोटी रोज़ी कमाई जाती है। तू तो अपने औकात पे पहुंच गई, तेरी यही औकात है, तू ठुमके लगाती रहे और नाच नाच कर अपने बच्चों की रोटी पूरी करती रहे, अपनी ज़रूरियात की चीज़ें पूरी कर, नाच नाच कर, और ये लप्पू झिंगुर को निवाला बना कर अपने ठुमके के पैसे से खिलाती रहे और ये मीना फैमिली को। तो अब तुझे तेरी सज़ा तो मिल रही है, इस बात का तुझे एहसास हो गया, लेकिन फिर भी तू अपने आदत से बाज नहीं आई। तूने टोंट मार ही दिया कि लोग जो है हमारे नाम का फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारे नाम के चैनल चला रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी बनाऊँ चैनल। तो इस वजह से मैंने चैनल बना तो लिया, लेकिन अब मैं चैनल चला नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। हम जब खाना बनाते हैं तो खाना जहाँ 1 घंटे लगते हैं खाना बनाने में, तो हमें 3-4 घंटे लग जाते हैं। पूरा दिन जो है हमें वीडियो शूट करने में, ब्लॉगिंग करना कोई आसान काम नहीं। बेशक ये सारी चीज़ें करना आसान काम नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो तू खुशी से कर रही है ना, और तू खुद कहती है कि तू बहुत खुश है ये सब चीज़ें करके, ठुमके लगा कर। हाँ, मेहनत की रोटी नहीं है, मैंने कहा ना मेहनत की रोटी कमा रही है, मेहनत की नहीं, ये हराम की रोटी है जो तू ठुमके लगा कर कमा रही है और अपने बच्चों को भी खिला रही है और मीना फैमिली को भी पाल रही है। और आज की इस वीडियो में जो तूने दिखाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि मीनू जी बहुत मेहनती है, मीनू जी देखे कितना फ़ोन चलाते हैं, कितना फ़ोन देखते हैं, फ़ोन से निकलते नहीं। और मैं भी जब फ़ोन देखने बैठती हूँ तो मुझे भी दुनिया का होश नहीं रहता, तो वो तो तेरी शुरू से आदत है। अगर तुझ में ये वाली आदत नहीं होती तो क्या तुझ पे हम यहाँ पे बैठ के बात भी कर रहे होते? बिल्कुल भी नहीं। एक शरीफ औरत का काम होता है घरदारी, घर बार संभालना, वो तो तूने किया नहीं, तूने तो दिन रात फ़ोन ही चलाए है ना। और जब तू फ़ोन इस्तेमाल करती तो पूरी दुनिया भूल जाती है, ये तो तूने इससे पहले भी कई बार बताया है। आज बताया तो कौन सी नई बात बता दी? हाँ, ये बता रही थी कि मीनू जी जो है फ़ोन में घुसे हुए मेरी बात ही नहीं सुन रहे, कोई काम ही नहीं करे। असल में आप सब तो जानते हैं मीनू पप्पी जनानी जो जनानियों वाले ही काम करता है, मीनू पप्पी जनानी जो है चैनल का काम कर रहा था, वहाँ पे ये टोंट मारी थी कि मीनू पप्पी जनानी जो है मोबाइल छोड़ दे और मेरे आगे पीछे घूमे, आकर खाना बनाए, कपड़े धोए, ये सारे काम करे। अब जब मीनू पप्पी जनानी फ़ोन में घुसा हुआ था तो इसको लगा कि ये कंटेंट है। यहाँ पे मैं बता दूं कि मीनू पप्पी जनानी जो है फ़ोन में घुसा रहता है, लोग जो इस बात पे वाह करेंगे या फिर इसको टोंट करेंगे या फिर इसको व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे, कुछ भी ऐसा सोचकर इसने ये बात करने की कोशिश की। फिर मीनू पप्पी जनानी ने बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि मैं ऐसे ही फ़ोन में नहीं घुसा हुआ, मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत करके आया हूँ खेत से और उसके बाद आकर अभी चैनल का काम कर रहा हूँ। हाँ जी, सारे काम ये लप्पू जनानी ही करता है, वो खाना बनाना क्यों ना हो, कपड़े धोना क्यों ना हो, खेत पे जाना क्यों ना हो, घर जो मकान बन रहा है उस पर देखभाल करने जाना हो, वो भी यही लप्पू झिंगुर करता है। उसके बाद आकर चैनल के भी काम जो है ये लप्पू झिंगुर को ही करने पड़ते हैं। सीमा भुगड़ी का काम सिर्फ रोटी तोड़ना है, ठुमके लगाना है। और आपने कल की वीडियो तो देखी होगी, आलू पराठे वाली वीडियो की बात कर रही हूँ मैं, जो पराठे खोटे पर चढ़कर तैयार किया गया, उस पर भी सारे काम इसने ये सवा पाव के लप्पू झिंगुर से ही करवाए, जिसकी औकात ही यही है। क्या चल रहा है? मीना जी चला रहे हैं फ़ोन और हम बैठे हैं कब से इनके पास कि हमसे भी कोई बात कर लो। ये फ़ोन बहुत बड़ी बीमारी है, सच्ची बताऊँ। भले मैं ही क्यों ना हूँ, कभी फ़ोन में लग गए ना, फ़ोन में लग गए, यूँ रील चलाते जब मन ही लग जाता है। गाइस देखिए, अगर मैं टाइम पास कर रहा हूँ तो तब बताना, देखिए मैं दिखाती हूँ। 10 और 5 मिनट का भी टाइम नहीं रहता और कभी ये कभी ये। हालांकि भले हम खाना बनाने की वीडियो बनाते हैं, फिर भी अगर हम खाना बना रहे हैं और वीडियो व्लॉग बना रहे हैं तो हमें जो 1 घंटे में बनता है वो 3 घंटे में बनता है, मतलब दुगना टाइम लग जाता है। और अलग से ये चीज़ वो चीज़, मतलब क्या ही बताएं, सच में बहुत थक जाते हैं। यूट्यूब चलाना मजाक नहीं है और इतने सारे चैनल चलाना तो बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट डालते डालते हमारे क्योंकि 11 चैनल हैं, तो शॉर्ट डालते डालते ही मुझे 2 घंटे हो जाते हैं। एक शॉर्ट डालती हूँ सब में, फिर मुझे 2 घंटे हो जाते हैं शॉर्ट डालते डालते, एक शॉर्ट सब चैनल में डालती हूँ तो। और अगर व्लॉग की तो व्लॉगों ने तो सर दर्द दे सच्ची में। कभी एक चैनल ही ठीक था, हमने इतने सारे चैनल बना के भी गलती ही करती, पर मतलब लोग हमारे नाम से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो चलो यार हमें काम भी और चैनल बना लेते हैं।
ओहो, इस महारानी का कहना है कि लोग अगर फ़ायदा नहीं उठाते तो ये चैनल नहीं बनाती। मेरे ख्याल से कि ये यूट्यूब पर ही नहीं रहती अगर लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे होते। हर बार ये जताती है कि ये एक बड़ी यूट्यूबर है और लोग इसके नाम का फ़ायदा उठा रहे हैं, इसके चैनल का फ़ायदा उठा रहे हैं। ओहो, तो फिर आप सब बताएं इंडियंस मेरे प्यारे प्यारे जो हैं और जो मैं पाकिस्तानी हूँ कि कितना फ़ायदा हुआ है। हमें तो यहाँ पे सिर्फ जलालत के और कुछ भी नहीं मिला। शायद ये जलालत आप लोगों को भी उठाना पड़ रहा है ना। तो ये फ़ायदा जो उठाने की बात करी वो कौन सा फ़ायदा है मुझे अभी तक समझ नहीं आया। अच्छा, अभी बच्चों की बात कर लेते इस वीडियो में। ये लपू झिंगुर और ये कह रहा था कि बस आधा घंटा रह गया, मैं काम करके बच्चों को स्कूल से लेने जाऊँगा। अगर बच्चे स्कूल में हैं तो वीडियो कौन बना रहा है? कोई छोटा बच्चा ही वीडियो बना रहा था, तो फिर स्कूल कौन गया है? ये एक सवाल निशान है जिसका जवाब जो है आज तक नहीं मिला है। ना ही बच्चे स्कूल जाते नजर आए, ना स्कूल से आते नजर आए, ना ही बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में नजर आए आज तक। लेकिन बच्चे स्कूल जाते हैं, ये बात लब्बू का भी कहना है, ये बात जो है इस सीमा भगोड़ी का भी कहना है। लेकिन हम मानते हैं नहीं और ना ही मानेंगे आगे कभी।